तो हर्ट यानी मतलब आयुर्वेद के अनुसार हर्ट, तो अपने जो सिलेबस में है चैप्टर नंबर 7 उसमें सिरा, धमनी, स्रोतस और हर्ट, तो हर्ट पढ़ेंगे अपन आयुर्वेदा के अनुसार। तो उत्पत्ति स्थिति मतलब क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है हर्ट की। शोणित कप प्रसादजम हृदय, मतलब रक्त तथा कप के प्रसाद रूप भाग से गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है। जब जो मतलब फीटस है, जब माता के पेट में रहता है, तो किससे उत्पत्ति होती है उस समय, कि रक्त और कप के प्रसाद भाग। अब देखो प्रसाद भाग बोला मतलब अच्छे भाग, किसी भी चीज़ के दो पार्ट बनते हैं, प्रसाद भाग और किट्ट भाग। तो प्रसाद भाग से तो शरीर का वृद्धि होती है, और किट्ट भाग से क्या होता है, मल बनते हैं एक तरीके से, उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये बोलता है कि रक्त तथा कप के प्रसाद भाग से गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में पीजी में, कि रक्त तथा कप के प्रसाद भाग से उत्पत्ति होती है, मतलब हार्ट की होती है, सीधा क्वेश्चन था। फिर बोलता है कि यथासराही धमन्या प्राण भय तदास्ते वामत पलिहा पुष्पुश्च दक्षिणो यकृत क्लोम च तद हृदय विशेषण चेतना स्थानम। अब देखो यहाँ पे क्लोम वर्ड आया है, अब आप समझाओगे क्लोम का यहाँ पे अलग मीनिंग निकलेगा, देखना। यहाँ हो गया उत्पत्ति होती है, तथा प्राण व धमनियाँ इसी का आश्रय करके रहती हैं। यथाश्रय धमनियाँ प्राण व, मतलब प्राण व धमनियाँ जो 10 थी ना, आचार्य चरक ने बताई थी 10 धमनियाँ, तो इसी का आश्रय करके रहती हैं। फिर है बामत तदास्तो वामत पलिया पुष्पुच्छ दक्षिणी, तो कि हृदय के नीचे बाम, मतलब बामत यानी बाम मतलब लेफ्ट साइड, तो मतलब हृदय अपना लेफ्ट साइड में तो है हार्ट, तो हृदय के नीचे बाम है प्लीहा स्प्लीन। देखो आप देखो आचार्य ने बताया कि हार्ट के नीचे बाम साइड में क्या होता है, स्प्लीन होता है, और सही बात है, ठीक है। फुसफुस भी, लंग्स भी यहीं होता है, ठीक है। और दक्षिण, दक्षिण तो यकृत क्लोम से, और दक्षिण यकृत और क्लोम, क्लोम का मीनिंग यहाँ पे क्या है, गोल ब्लैडर, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे, देखो कि क्लोम यानी फेरिंग्स, पेनक्रियाज, लंग्स, गोल ब्लैडर, तो यहाँ पे गोल ब्लैडर का मीनिंग निकला है। तो जहाँ पे जैसा मीनिंग निकलता है, क्योंकि अपना पता है कि भाई लेफ्ट जो राइट साइड है उसमें लीवर है, और लीवर के साथ क्या है, गोल ब्लैडर है, तो क्लोम यानी गोल ब्लैडर। अब यकृत क्लोम च तद हृदय विशेषण है चेतना स्थान, और वही हृदय शरीर में चेतना का स्थान है, मतलब चेतना यानी आत्मा और मन का संयुक्त स्थान कहाँ पे है, हर्ट है। तो इस श्लोक से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी याद कर लेना वो भी काफ़ी है, बस आपको ये याद कर लेना पहला वाला श्लोक कि शोणित कप प्रसादजम हृदय, कहने का मीनिंग ये है कि शोणित यानी रक्त होता है, कफज मतलब कफ दोष, और प्रसादन यानी अच्छा, इन दोनों के अच्छे भाग से क्या बनता है गर्भ में, हर्ट की उत्पत्ति होती है। तो हर्ट की उत्पत्ति समझ में आ गई कैसे होती है, रक्त और कफ के प्रसाद भाग से हर्ट की उत्पत्ति होती है। और ये आपको यहाँ पे मतलब एक तरीके से एनाटॉमी बताइए आयुर्वेदा की, कि हर्ट के नीचे बाम पास में क्या होता है, स्प्लीन पाया जाता है, और यहाँ पे बताया दक्षिण पार्थ में यकृत है क्लोम, और दक्षिण पार्ट में यकृत और गोल ब्लैडर पाया जाता है, मतलब क्लोम पाया जाता है। अब देखो स्वरूप, और यहाँ पे ये भी बता दें कि भाई हृदय शरीर में चेतना का स्थान है, कि हृदय विशेषणम चेतना का स्थान है, मतलब मन और आत्मा का स्थान कहाँ है, हर्ट है। अब देखो स्वरूप, पुंडरीकेण सदृश हृदय शहादो अधोमुखम जागृतस्ते दिक्स्ति स्वपथस्ते नीलमति, मतलब श्लोक याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी याद कर लेना कि अधोमुख कमल के समान, अधोमुख कमल जैसा आधा कमल खिला हुआ होता है ना, एक तो होता पूरा फैला हुआ, एक होता आधा कमल। कमल का पुष्प देखा आपने, कमल का पुष्प देखना बहुत जगह एग्जाम्पल में आता है, कभी कभी किसी झील के पास जाओ तो कमल का पुष्प देखना ध्यान से, एक बिना खिले, एक खिले, एक आधा खिला, एक पूरा खिला हुआ, तो अलग अलग आकृति होती है कमल के पुष्प की। तो ये बोलता है कि अधोमुख कमल के समान हृदय हर्ट होता है, जागृत अवस्था में हृदय विकृत व सोए हुए मनुष्य का हृदय संकुचित रहता है। अब यहाँ पे बोला कि जागृत, देखो हृदय स्वाद अधोमुखम जागृत अधिक अस्ति और सबस्ता नीलमति, नीलमति यानी मुरझाया हुआ। जो व्यक्ति जागृत है, मतलब मैं आप जगे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बोल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मतलब एक तरीके से ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है ना, तो ब्लड की सप्लाई की ज़्यादा क्या आवश्यकता है, तो एक तरीके से विकसित। और जब मैं सो जाता हूँ, इतना काम नहीं कर रहा हूँ, तो न्यूट्रेंट की आवश्यकता नहीं है, एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं है, रेस्ट कर रहा है, तो मतलब क्या बोलता है, मनुष्य का हृदय संकुचित रहता है, मतलब एक तरीके से मुरझाया हुआ रहता है। इनएक्टिव शरीर में एक्टिव तो रहता है, लेकिन एक तरीके से मुरझाया हुआ, मतलब कम तरीके से काम करता है, कम काम करता है। अब अगला देखो, हृदय चेतना स्थान मुक्तम दही नाम, कि प्राणी मात्र में हृदय उनके शरीर में चेतना का स्थान है, वह अगर बंद हो जाए तो मनुष्य को मृत समझना चाहिए। अगर मान लो कि हार्ट, तभी तो बोलते हैं ना हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी चेतना आत्मा का निवास ही यही है, अगर इसको कुछ हो गया ना तो अपने प्राण फकीरू उड़ जाएंगे। सिंपल सी बात यह है कि हार्ट में आत्मा का, चेतना का निवास है, तो इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए, इसको आघात होने से बचाना चाहिए, कि अपने प्राणों का निवास कहाँ पे है, हार्ट में। ये बात ध्यान रखना, तभी तो बोलते हैं ना
हार्ट की बार बार आपको मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जब भी कोई डिजीज़ हो जाए ना तो हार्ट की चेकअप करानी चाहिए कि ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, आपका कार्डियक आउटपुट ठीक है कि नहीं है, पल्स कितनी चल रही है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए। सत्व आदि धाम है हृदय स्तनोत्र कोष्ठम मध्यमगम, कि सत्व आदि गुणों का आश्रय जो हृदय वह उरो गुहा में दोनों स्तनों के मध्य रहता है। ये अष्टांग हृदय सारे स्थान में बताया गया कि सत्व आदि गुणों से जो का आश्रय, ये सब हिंदी में याद करना है, श्लोक कोई जरूरत याद नहीं है, श्लोक के बस एक याद करना है, ये सोपित कपस प्रसाद हृदय। बाकी सब ये सब लाइन जब क्वेश्चन आएगा कि आयुर्वेद अनुसार हृदय का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सारी लाइन लिखनी है, एक भी लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है। लेकिन हिंदी में लिख देना, श्लोक की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक तो ये स्रोतस वाले जितने भी स्रोतस मूल है ना, जितने भी श्लोक बताए मैंने पूरे याद करने हैं वो वाले। ये बोलता है कि सत्ववादी मतलब सत्व रजतम तीनों गुणों से युक्त हर्ट कहाँ पे रहता है, कि वह उरो गुहा, उर यानी चेस्ट, कि इस चेस्ट वाली गुहा में खा रहा है दोनों स्तनों के मध्य, कि मतलब जो अपने दोनों स्तन है, ठीक है, उनों के मध्य रहता है। 10 मूल सिरा हृदय से, अष्टांग हृदय सारे स्थान में बोला कि हृदय से संबंध 10 मूल सिराएं, और चरक ने क्या बोली थी 10 धमनियां, और अष्टांग हृदय में क्या बोला 10 मूल सिराएं। तो आचार्यों ने जैसा उसको वर्ड अच्छा लगा उसने वैसा यूज किया। अब देखो हृदय प्राण है, कि हृदय में प्राणवायु को स्थान आपको पता है कि बाद दोष के 5 स्थान है, उन्हें प्राणवायु को स्थान कहाँ पे, हर्ट है। हृदय से संबंधित निम्न अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। जो हृदय है ना इससे निम्न अर्थ ग्रहण किया जाता है, मतलब हर्ट का मतलब देखो है से हरित यानी पूरे शरीर से में रक्त लेता है। कहने का मतलब कि वेना के वाद के द्वारा मतलब जो जितनी भी सिराएं उनके माध्यम से पूरा हर्ट अपने हर्ट में तो आता है, मतलब पूरा बॉडी का रक्त हर्ट में तो आता है। तो है बराबर हरित है मतलब पूरे, दे बराबर ददाती मतलब रक्त को वापस भी तो देता है, आर्टरियों के माध्यम से वापस देता है। और ये बराबर मतलब देखो 3 अक्षर कर दिए, है द और ये, तो है बराबर तो क्या हो गया हरित यानी पूरे शरीर से रक्त लेता है मतलब हरता है। और दे बराबर क्या हो गया ददाती मतलब रक्त को वापस देता है। और यह बराबर याचती और रक्त में गति प्रदान करता है। गति नहीं होगी तो आएगा और जाएगा कैसे, मतलब यह बराबर यचती यानी गति देना। ये तीनों चीज हर्ट के मतलब नाम से पता लगती है द ये आयुर्वेद के अनुसार इसका वर्णन है, मतलब हरता है, देता है और गति प्रदान करता है, क्या हर्ट कहलाता है। तो ये आपको ऐसे कैसे पूरा हिंदी में लिखना। और ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है जब इजी पेपर होता है ना, इजी पेपर तब आता है क्वेश्चन कि हर्ट का आयुर्वेद के अनुसार वर्णन कीजिए। वैसे आता नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट, लेकिन कभी कभी आ जाता है जब भगवान मेहरबान होता है तो सीधा सा क्वेश्चन दे देते हैं, मॉडर्न की बजाय हिंदी में आयुर्वेद का ही पूछ लिया, तब ये आ जाता है। ये चैप्टर हो जाता है पूरा। अब इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन।